हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे। माई सेल्फ आशीष राठी एंड यू आर वॉचिंग नॉलेज कोड बाई ASR सर। आज का टॉपिक क्लास 9th और 10th के लिए होगा। इंट्रोडक्शन क्लास है सर्कल की। तो देख लेते हैं क्या है। मैंने डेफिनेशन पहले से लिख रखी है क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है फिर। तो देखते हैं क्या है। डेफिनेशन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, यानी कोई प्लेन है उसमें कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाह रहा है कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। लेट से मैंने फिक्स्ड पॉइंट ये ले लिया ओ क्या है, मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है। इससे फिक्स्ड डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिक्स्ड डिस्टेंस पे फिक्स है। लेट से एक सारे डिस्टेंस क्या है, यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। कोई भी कितना भी डिस्टेंस होता है लेकिन फिक्स रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा जब इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा। यानी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। समझ आ गई बच्चों। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देख लेते हैं क्या है। अगर मैं कहूं कि कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और लाइन सेगमेंट क्या है ए बी, ठीक है जी। और मैं कहूं कि इस लाइन सेगमेंट पे मैं एक पॉइंट को फिक्स रखता हूं। लेट से इसको मैं क्या रखता हूं, फिक्स रखता हूं। लाइन सेगमेंट थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, ए बी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक पॉइंट को मैंने क्या, बी को मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। बी को क्या किया मैंने, फिक्स किया है। बी पॉइंट को मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। और ए पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। ए पॉइंट से क्या कर रहा हूँ मैं, रोटेट कर रहा हूँ। तो ये क्या बन गया है, ये क्या बन गया, सर्कल बन चुका है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो कि एक पॉइंट को मैंने फिक्स किया एक लाइन सेगमेंट में, दूसरे पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, उसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सर्कमफ्रेंस क्या होती है। सर्कमफ्रेंस होती है द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। अभी हमने सर्कल बनाया है, जो इसकी ये लेंथ है, जो इसकी ये लेंथ है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा सर्कमफ्रेंस, द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है रेडियस। नेक्स्ट क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। द लाइन सेगमेंट, मैंने सर्कल पहले ड्रॉ कर रखा है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि ये क्या हो गया, सेंटर हो गया ओ, और इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे सर्कल के, लेट से ये ले लें, ये ले लें पॉइंट हो गया, या ये कोई पॉइंट हो गया, तो इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं तो ये क्या होंगे, सारे रेडियस होंगे। लेट से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सेंटर है, और सेंटर से मैं क्या करूँ, एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ सर्कल के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ज्वाइनिंग अ सेंटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है जी, डन है। रेडियस पता लग गया कि सर्कल के सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, हमारा रेडियस होगा। नेक्स्ट आता है कोड। नेक्स्ट क्या आता है, कोड आता है। कोड क्या होगा, इफ वी टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन अ सर्कल, इफ वी टेक 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल, लेट से पॉइंट मैंने इस सर्कल पे ले लिया ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया मैंने, बी पॉइंट। दिख पा रहा है आपको। इफ वी टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन सर्कल देन ज्वाइन देम, दैट लाइन सेगमेंट ए बी इज नोन एज कोड। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि दो मैंने पॉइंट लिए सर्कल पे, और जब मैंने उनको ज्वाइन किया, जब मैंने क्या किया, उनको ज्वाइन किया, ठीक है बच्चों, तो ये जो लाइन सेगमेंट बना ए बी, इसको मैं क्या कहूँगा, कोड कहूँगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कोड। ठीक है, अब देखते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होगा, द कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गर। ये आगे की बात करेंगे। द कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर,
कोई कोड है वो पास कहाँ से हो रही है, सेंटर से हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाई जाएगी, डायमीटर कहलाई जाएगी। जैसे ये सर्कल था हमारा, इसका सेंटर था ओ, ठीक। अगर कोई कोड है, कोड क्या हमने पढ़ी है, इफ वी टेक 2 पॉइंट्स ए बी ऑन अ सर्कल कोई भी और ज्वाइन कर देते हैं उसको, लेट्स से ये ले लेते हैं, एक ही आर ले लिया पॉइंट और दूसरा क्या ले लिया, एस ले लिया। तो अगर कोई 2 पॉइंट हमने लिए हैं और वो सेंटर से पास होके जा रहे हैं, कहाँ से, सेंटर से पास होके जा रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं उसको कि ये कोड क्या होगी, ये कोड होगी डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है जी, समझ आ गई। यानी कि जो भी कोड सेंटर से पास होके जाएगी उसको हम डायमीटर कह देंगे। आर्क, आर्क क्या होती है, अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज आर्क। जैसे मैंने कोई 2 पॉइंट लिए और जो ये पीस है, ये वाला पीस, समझ रहे हो, एक ये पीस हो गया और दूसरा पीस ये हो गया, 2 पीस हो गए ना बेटा, एक ये पीस हो गया और दूसरा पीस ये हो गया। तो इनको मैं क्या कहूँगा, इनको मैं कहूँगा आर्क। अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सर्कल का कोई पीस है मैं उसको क्या कहूँगा, आर्क कहूँगा। 2 तरह की आर्क होती हैं, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। जो लॉन्गेस्ट आर्क है, जो लॉन्गेस्ट, ये बड़े वाली आर्क दिख रही है आपको, बड़े वाला पोर्शन जो रेड पेन से किया है मैंने, उसको मैं क्या कहूँगा, मेजर आर्क। और जो मैंने ब्लू पेन से किया हुआ है उसको मैं क्या कहूँगा, माइनर आर्क, माइनर आर्क। अब पढ़ते हैं हम अगले सेट। अगला क्या है, सेगमेंट। नेक्स्ट वन इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट होगा द रीजन बिटवीन अ कोड, द रीजन बिटवीन अ कोड आइदर ऑफ इट्स आर्क, जो मर्जी आर्क पे हो, अ रीजन बिटवीन कोड, इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा, अ रीजन बिटवीन अ कोड। जैसे कि ये है, मैंने 2 पॉइंट ले रखे हैं आर और एस, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो रीजन होगा, ठीक है, उसको मैं क्या कहूँगा, सेगमेंट कहूँगा। ठीक है, कोड ले लेते हैं पहले, आर और एस, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन गई हमारी, कोड। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गई हमारी, कोड बन गया है। और ये आर्क भी बन गई है, देखो ध्यान से, जो मैंने अभी बताया था, आर्क भी है ना बेटा ये, तो ये क्या बन गया है, तो ये जो पार्ट बन गया है ये बन गया है सेगमेंट। ये क्या बन गया है, सेगमेंट। अब सेगमेंट भी 2 तरह के होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। तो जो माइनर आर्क पे बनता है उसको हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट, समझ रहे हो। और जो मेजर आर्क पे बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि विद द हेल्प ऑफ कोड, किसकी मदद से बनाया हमने, कोड की मदद से बनाया। जो ये पार्ट बना है छोटे वाला, छोटी आर्क पे, उसको हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। जो बड़ी आर्क पे बना है उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेक्टर। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियस, रेडियाई बोलते हैं इनको, बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियस। देख लेते हैं, सर्कल बना पड़ा है, इसको देख लेते हैं क्या होगा। इस पे ना हम क्या लगा लेते हैं, 2 रेडियस लगा लेते हैं। रेडियस हमने पढ़ा है, सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कल को जो ज्वाइन करे वो क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है जी, लेट्स से ये क्या है, 2 हमारी रेडियस है। वही तो कहा उसने, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियस। ये क्या है, एक आर्क है। पॉइंट ले लेते हैं इसके, पॉइंट क्या लोगे, ए एंड बी। तो ये कौन सी आर्क होगी, माइनर आर्क होगी। और माइनर आर्क को कौन ज्वाइन कर रहा है, हमारी 2 रेडियस। यानी 2 पॉइंट पे, किसी 2 पॉइंट पे सर्कल के जो रेडियस आ रही है और माइनर आर्क की हेल्प से, तो वो क्या बन रहा है हमारा, माइनर सेक्टर। उसको हम क्या कह सकते हैं, माइनर सेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, माइनर आर्क रिप्रेजेंट माइनर सेक्टर। जो माइनर आर्क है ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है माइनर सेक्टर की। ठीक, और जो मेजर आर्क है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है हमारी मेजर सेक्टर की। समझ रहे हो, ठीक। और माइनर आर्क पे बनने वाले विद द हेल्प ऑफ रेडियस,
उसको सेक्टर कहेंगे, माइनर एंड मेजर, एंड विद द हेल्प ऑफ कोड क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। समझ रहे हो, बस कोड और रेडियस का फर्क है। जब आप देख लोगे कोड है, कोड की हेल्प से बना हुआ है तो उसको सेगमेंट कहेंगे, और जब रेडियस की हेल्प से बना हुआ है तो सेक्टर कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं लाइंस, जो कि क्लास 9th में ना होकर के 10th में आएगी। तो 10th वाले बच्चे ध्यान रखें, 9th वाले भी सीख सकते हैं, सभी के लिए है। अब देख लेते हैं लाइंस क्या होती है। सर्कल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन बता रहा हूं मैं, वैसे लाइन नहीं बता रहा। अगर कोई लाइन सर्कल के बाहर से जाए प्लेन एरिया में, ठीक है, जैसे कि ये है हमारी लाइन होगी ये ए बी, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हेन सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, सर्कल पे कोई पॉइंट नहीं है, सर्कल पे तो कोई पॉइंट नहीं है, बाहर है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देख लेते हैं सीकेंट क्या होता है। सीकेंट क्या होता है, व्हेन सर्कल हैव टू कॉमन पॉइंट्स, लेट से आर एंड एस। व्हेन सर्कल हैव, यहाँ पे क्या कॉमन पॉइंट था, कोई भी नहीं था, नो कॉमन। यहाँ पे कितने हैं, 2 कॉमन पॉइंट है, तो मैं उसको क्या कह दूंगा, सीकेंट कह दूंगा। देखते हैं क्या है। जैसे ये सर्कल है और कोई लाइन कैसे पास होके जा रही है, सर्कल के अंदर से, ठीक, पास होके जा रही है। ध्यान रखना सीकेंट और कोड में क्या डिफरेंस होता है। कोड क्या होती है, एक पॉइंट से, कोड क्या होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बस यहाँ तक फिनिश हो जाती है, पास नहीं होके जाती है। लेकिन सीकेंट क्या होती है, पास होके चली जाती है सर्कल को। और कितने कॉमन पॉइंट होते हैं, 2 कॉमन पॉइंट होते हैं। लेट से ये आर है और ये क्या है, एस है, और लाइन कौन है, ए एंड बी। ठीक है, व्हेन अ सर्कल हैव 2 कॉमन पॉइंट आर एंड एस, दैट लाइन ए एंड बी, उसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है जी, ये क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे सीकेंट, इसको हम क्या कह देंगे, सीकेंट। ठीक है बच्चा, चलो अब देख देते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, व्हेन अ सर्कल हैव 1 कॉमन पॉइंट, सर्कल के पास कितना पॉइंट है कॉमन, एक कॉमन पॉइंट, 1 एंड ओनली। ठीक है जी बच्चों, तो कॉमन क्या होगा वो देख लेते हैं। मैंने सर्कल हैव 1 कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या होगा, ये, इसको मैंने क्या दे दिया, आर का नाम दे दिया। लाइन क्या थी हमारी, ए एंड बी, ए एंड बी। देखिए ए एंड बी, पॉइंट क्या हो गया, आर। व्हेन अ सर्कल हैव 1 कॉमन पॉइंट आर, दैट लाइन ए बी। और इस आर को मैं एक नाम और दे सकता हूं, इस आर को क्या कह सकते हैं, इस आर को कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसी लाइन को मैं क्या कहूँगा, ये क्या हो जाएगी हमारी टेंजेंट। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या कहूँगा मैं, इस पॉइंट को कहूँगा मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लाइन टेंजेंट होगी और इसको क्या कहूँगा, पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, ये थी इंट्रोडक्शन क्लास जो बेसिक थी। अब नेक्स्ट क्लास में आएगी आपकी थ्योरम्स, क्लास 9th के लिए और 10th के लिए। ठीक है, और इसको शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।